अनन्या, आधुनिकीकरण के नाम पे महिलाओं या लड़कियों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करना कितना सही है? देखिए, मेरा ये कहना है कि आधुनिकता का समय है। ठीक है, आपकी इच्छा है आप किस तरह के वस्त्र धारण कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि यदि आप उस तरह के वस्त्र धारण कर रहे हैं पर आपकी विचारधारा अलग नहीं होना चाहिए। यदि आप जीन्स टॉप पे बाहर जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें हमारे घर पे माता पिता का सम्मान कैसे करना है। हम मॉडर्न तो हो जा रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही आज के समय में मॉडर्न होना गलत है, ठीक है, हर व्यक्ति हो रहा है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो अप टू डेट रहना पड़ेगा, पर मेरा ये मानना है कि साथ ही साथ हमारी संस्कृति भी चलती रहे तो ठीक है। लेकिन आजकल ये हो यही रहा है कि लोग जो हैं मॉडर्न धारणा तो अपना रहे हैं पर पुरानी भूलते जा रहे हैं, इसी कारण घर में विवाद हो रहे हैं। अच्छा, आजकल जैसे हमारे 16 संस्कार में विवाह संस्कार मुख्य है, लेकिन लोग लिविंग में रह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बात फिर वहीं घूम फिर करके आ गई, जिसमें मैं दोषी सबसे पहले माता पिता को कहूँगी, क्योंकि क्या माता पिता को नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? ज़रूर पता है ना। पता है। मेरा यही कहना है कि आपने घर का वातावरण ऐसा क्यों नहीं रखा कि आपकी बेटी आपसे बोल पाए। यदि बेटी बोलना भी चाहे, हिम्मत भी करती है, अपनी माँ के पास आती है, क्योंकि सबसे पहले जैसा मैं जानती हूँ, जितना मुझे पता है कि यदि मुझे भी कुछ होगा तो सबसे पहले मैं अपनी माँ से बोलूँगी। और मैं जानती हूँ कि यदि वो मेरे साथ हैं तो वो पापा से बात कर लेंगी। लेकिन होता असल में ये है कि अधिकतर माताएं अपने बच्चों को चुप करा देती हैं कि नहीं नहीं पापा से नहीं बोलना, वो डांट देंगे, और इवन वो बातें बताती तक नहीं है। तो फिर बच्चों को लगता है कि जब माँ बाप ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या करें, बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। यदि माता पिता उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो बच्चे ये कदम नहीं उठाएंगे। और मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि तर्क तो हर व्यक्ति इस पे कर रहा है पर कुतर्क भी बहुत होते हैं। तो अपनी अपनी मानसिकता भी है, पर मैं इसमें दोषी माता पिता को ठहराती हूँ। अच्छा, माता पिता का केवल ये दोष तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी एजुकेशन, हमारा पूरा जो सिस्टम है, सोशल मीडिया, सब कुछ ही इसमें इंक्लूडेड है। बिल्कुल, जैसे कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि व्यक्ति मॉडर्न तो हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मॉडर्न तो हो रहा है पर पुरानी चीज़ें भूलता जा रहा है, हमारी संस्कृति भूलता जा रहा है। यदि आज हम स्कूलों की बात करें, कॉन्वेंट स्कूल की, तो कहीं ना कहीं उसमें वो भी कारण है। जैसे हम जाते हैं स्कूलों में, तो पहले के समय में मुझे याद है जब मैं पढ़ती थी तो कहीं ना कहीं महाभारत, रामायण, इनकी शिक्षाएं हमें दी जाती थी, हमें बताया जाता था, संदेश दिए जाते थे। परंतु आज के समय में स्कूलों में ये सब बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि बच्चों को बचपन से ही हम धर्म से दूर करते जा रहे हैं, तो आगे चल करके बच्चा पूरी तरह से दूर हो जाता है। लव जिहाद क्या कहेंगी? लव जिहाद के बारे में बहुत सारे तर्क होते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है। तो मेरा ये मानना है कि जैसा मैं कह रही थी अभी आपसे कि माता पिता कहीं ना कहीं बच्चे धर्म से दूर हो रहे हैं। आपने अपनी बच्ची को ऐसे वातावरण में नहीं रखा कि वो आपको बता पाए, और दूसरी बात, आपने उसको अपने धर्म के बारे में नहीं बताया, नहीं सिखाया, तभी उसने वो कदम उठाया है। जैसे हम किसी अन्य धर्म को उठाकर देखें तो उनके में नियम है कि पहले आपको 5 टाइम नमाज करना है तो करना है, आपको गुरुद्वारा जाना है तो जाना है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसीलिए हम पीछे भी हैं आज के समय में, कि यदि हमारा बच्चा आरती में हमने डांट कर पहुंचा भी दिया तो वहां जाकर मोबाइल चलाएगा। आरती चल रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वो कथा में भी बैठा है तो उसका ध्यान कथा में नहीं होगा, वो वहां पर भी मोबाइल चलाएगा। तो हम हमारे बच्चों को डांटते ही नहीं है, समझाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, परंतु बाकी धर्मों में सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताइए, ताकि वो इस तरह के गलत कदम ना उठाएं। जब आप अपने बच्चों को धर्म से दूर करते हैं और उसके बाद बच्चे बड़े होकर के ऐसे गलत रास्ते पर जाते हैं, इस कदम को उठाते हैं, और खासकर से मैं इसमें दोषी कहूंगी माताओं को, क्योंकि बेटी को आपने उस वातावरण में नहीं रखा कि बेटी आपसे कुछ कह पाए। यदि वो आपसे कहती तो आप उसको चुप करा देते,
क्योंकि यदि एक बेटी हिम्मत करके बोलेगी भी तो माँ डांट करके चुप करा देगी। तो इसलिए मेरा यही कहना है इस विषय में कि सबसे पहले आप अपनी बच्चियों को धर्म से जोड़िए, उनको समझाइए, और जो भेदभाव हम करते आए हैं आज तक बेटा बेटी में, उसको ख़त्म कर दीजिए, तो लव जिहाद अपने आप कम हो जाएगा।